देखो तो हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स 9th क्लास का, ठीक। और ये आपका हर संडे चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था मैथ्स के बाद। मैथ्स तो रोज ही चलता है आपका। तो फिजिक्स इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि टफ भी है थोड़ा। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हम इस फिजिक्स में यूज होने वाले सबसे बेसिक थिंग्स है यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आपको बार बार ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई यूनिट क्या है, किसका इसका यूनिट क्या है, उसका क्या है, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन में कुछ ना कुछ मेजरमेंट किया गया जिससे हमने क्या किया, यूनिट बनाया, और वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन था, ठीक है। हमने उस स्टैंडर्ड ऑपरेशन में ये देखा कि जो यूनिट्स होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक। तो अलग अलग देश में अलग अलग यूनिट्स को बनाया गया। तो सिस्टम ऑफ यूनिट अगर हम पढ़ेंगे तो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है एफपीएस, एक होता है सीजीएस, एक होता है एमकेएस और एक होता है एसआई। अच्छा, इसी एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, जहां पे एफ जो होता है फुट होता है, पी जो होता है पाउंड होता है, ध्यान से देखना बेटा, एन एस जो होता है सेकंड। इसका मतलब क्या है सर? सर ये है कि हम डिस्टेंस को फीट में मेजर करते हैं और मास को पाउंड में मेजर करते हैं एंड टाइम को किसमें मेजर करेंगे? सेकंड। तो इसको एफपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफपीएस, ठीक। हमने कहा एफपीएस में क्या क्या होता है? फुट, पाउंड और क्या है? सेकंड। ओके, इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम भी इसका नाम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है बेटा सीजीएस। सीजीएस में जो डिस्टेंस है, सी फॉर क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर। क्या हो गया? सेंटीमीटर। मतलब हम यहाँ पे डिस्टेंस को किससे मेजर कर रहे हैं? सेंटीमीटर से। और मास को किससे मेजर कर रहे हैं? ग्राम से। और टाइम को किससे मेजर करेंगे बेटा? सेकंड से, ठीक है। तो देखिए फिर से सुनिए, एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। आपने सुना होगा कितने पाउंड का केक है, सुना है ना आपने? तो ब्रिटेन में जाएंगे ना तो हमेशा वहां पाउंड चलता है। वहां पे हमारी तरह किलोग्राम नहीं चलता, भाई 1 किलोग्राम चीनी दे दो, ठीक है, 1 kg शुगर या जो भी है, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। और अगर हम एमकेएस की बात करें, नाउ लुक, एम इज इंडिकेट व्हाट? फॉर मीटर। और एस के किसके लिए होता है बेटा? किलोग्राम के लिए। और एस किसके लिए होता है? सेकंड के लिए। इसको क्या बोलते हैं? एमकेएस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? एमकेएस सिस्टम, ठीक। और लास्ट में होता है एसआई, ठीक है। एसआई, अभी एसआई के बारे में सबसे लास्ट में बताएं, क्योंकि ये इसमें 7 क्वांटिटीज आती है। कितनी आती है? 7, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, ध्यान से देखना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में अगर हम किसी चीज को मेजर करेंगे और उसको एसआई के बारे में बताएंगे तो सब के सब क्वांटिटी, सब के सब यूनिट्स किस में मेजर किए जाएंगे? एसआई। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो कि आपके यहाँ आम को आम कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, हमारे भाषा में। किसी और देश में मैंगो कह रहे हैं, जो अंग्रेजन है, या किसी और एशिया में क्लिंको या पता नहीं जो भी नाम है वो कह रहे हो, तो आप कैसे पहचानोगे? तो हम कहते हैं आम का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, बॉटनिकल नेम है, आपने पढ़ा होगा। अब ये मैंगीफेरा इंडिका हर जगह है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि बॉटनिकल नेम है, समझ में आ रहा है? जैसे सांप को नाजा नाजा बोला हमने, हर जगह है नाजा नाजा, ठीक है, इंडियन कोबरा जिसको बोलते हैं। आ रहा है समझ में ना? तो कहने का मतलब है कि जो जितने भी सिस्टम हम पढ़ेंगे एसआई के अंदर, वो क्या है? हर जगह यूज होंगे। कहाँ होंगे? हर जगह। नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में ना? आप लोग अभी आगे पढ़, आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये बात, क्या कि सीजीएस सिस्टम में क्या होता है यूनिट, एमकेएस सिस्टम में क्या होता है यूनिट, एसआई। अच्छा, एसआई एमकेएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन एमकेएस में हम सिर्फ 3 यूनिट, 3 क्वांटिटी ही ले रहे हैं। देखिए आप, मास, सॉरी, डिस्टेंस, मास एंड टाइम। बट हम एसआई के अंदर 7 क्वांटिटी लेते हैं। कितना? 7 क्वांटिटी, जिसमें से तीनों तो है। तो इसलिए आपने कहीं कभी कभी देखा होगा लिखा रहता है क्या, आप लिखेंगे कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज इन एमकेएस एंड एसआई इज सेम। बहुत जगह देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए फोर्स का पढ़ रहे हैं तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास है और एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में भी आप देखिए सिर्फ इन्हीं तीनों का प्रयोग हो रहा है ज्यादा, तो हम बोलेंगे एमकेएस एसआई भी सेम। अभी समझाएंगे जब।
बहरहाल तो सिस्टम ऑफ यूनिट में 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं एफपीएस, एक को बोलते हैं सीजीएस, एक को बोलते हैं एमकेएस, नोटिस करिएगा, और लास्ट में एसआई। इसको हम ब्रिटिश सिस्टम, अच्छा इसका गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, एक और नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको, गॉसियन सिस्टम, ठीक है। सीजीएस के अलावा इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन, और एक एमकेएस और एक एसआई, ठीक। एफ देखिए, एफपीएस, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड, सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, एमकेएस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, एंड एसआई अभी पढ़ा देंगे। आया समझ में बेटा? अब आया ना? क्या बोला मैंने कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरीके से होते हैं, 4 तरीके के सिस्टम हो सकते हैं बेटा, और वो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। लिखो फट से इतना। यहाँ पे लिखेगा डिस्टेंस, ताकि एक लाइन में सारे डिस्टेंस आएंगे। यहाँ पे लिखेगा मास, एक लाइन में सारे मास आने चाहिए, और यहाँ पे लिखेगा टाइम। तुरंत लिखो, एक बार सीख जाओगे इसको। देखो तो किसी का भी यूनिट, किसी का मतलब समझ रहे हो, एक्स वाई जेड, 9 से लेके 12 तक जो भी क्वांटिटीज पढ़ोगे, ठीक है, किसी का भी यूनिट तुमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हेडिंग डालो एसआई, हेडिंग डालो सबसे लास्ट वाला जो हम पढ़ेंगे, हेडिंग डाल दीजिए एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। डालो तो बेटा हेडिंग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डालिए, हेडिंग डालिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हेडिंग डाला आपने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्या, यूनिट। डैश करो, लिखो, इसमें लिखो, द सिस्टम इज मॉडिफाइड, द सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ, द सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ, द सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ, लिखे, द सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ द एमकेएस सिस्टम, मॉडिफिकेशन ऑफ द एमकेएस सिस्टम, मॉडिफिकेशन ऑफ द एमकेएस सिस्टम। So it is also known as, so it is also known as, क्या बोलेंगे बताओ, अगर वो एमकेएस से ही डिराइव हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज, लिखो, रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम, रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम, लिखे, रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम, रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम लिख दिया बेटा। हाँ देखो, इसमें क्या होता है, बेसिक में 7 फिजिकल क्वांटिटी को हमने रखा है, ध्यान से देखिएगा, 7, ठीक, 7। सबसे पहले क्या आना चाहिए, लेंथ, क्या आएगा, लेंथ। देखिए सबसे पहले आएगा लेंथ, दूसरे नंबर पे आएगा मास, तीसरे नंबर पे आएगा टाइम। ये तो सबसे बेसिक वाला, ठीक, इससे बेसिक तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, एसआई में, मीटर में, किसमें, मीटर। आप चाहे मीटर ऐसे लिखो, चाहे मीटर, दो तरह के METER भी होता है। इसका सिंबल होता है छोटा m, सिर्फ मीटर में, ठीक। दूसरा होता है मास, मास को किसमें करते हैं बेटा, किलोग्राम में, और इसका सिंबल होता है केजी, ये तो पता ही होगा आपको। और टाइम को किसमें करेंगे, सेकंड्स में। ये अक्सर गलत लिखते हैं हम, जब हम अपने टाइम पे जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में मैंने ऐसे लिख दिया SEC, सेकंड, और हमारे जो आलोक सर थे, मतलब HOD थे, उन्होंने इस पे मेरा नंबर काट दिया था। 5 नंबर के प्रैक्टिकल में उन्होंने मेरा 1 नंबर इस पे काट दिया। उन्होंने कहा सेकंड ऐसे नहीं होता, सेकंड सिर्फ S होता है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखिए, या तो छोटा वाला ऐसे नहीं लिखते कई बच्चे, ऐसे ऐसे लिखिए, ठीक है। तो हो गया ये। अच्छा अगला होता है चौथा, इलेक्ट्रिक करंट, करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर, और इसका मतलब होता है ए फॉर क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और टेम्परेचर, क्या बेटा, टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर का मतलब बताओ आप, केल्विन, याद है, ये स्टैंडर्ड, केल्विन का नाम नहीं याद है तुमको, केल्विन पढ़े हो ना, केल्विन को बोलते हैं के से,
डिग्री सेल्सियस मत बोल देना, वो भी टेम्परेचर को ही उसमें मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में भी, लेकिन वो आपका बेसिक या एसआई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अगला होता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या है बेटा? मतलब पदार्थ की मात्रा क्या होगी, पदार्थ की मात्रा। और एक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, मोल, क्या बोलते हैं उसको? मोल। पदार्थ की मात्रा को किसमें मेजर करते हैं? मोल में, MOLE, मोल। और इसको सिंबल क्या होता है? MOL, सिर्फ मोल के लिए। ठीक है, और लास्ट में होती है बेटा क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसकी क्या होती है? कैंडेला। इसका यूनिट क्या होता है लाला? कैंडेला। और इसको हम लोग CD से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, which is known as SI, which is derived from the MKS and also known as rationalized MKS system. Why we use the name rationalized MKS system? Because it is derived or matching from the MKS system. Okay, so if someone is called rationalized SI system, it is also SI system. Okay, तो आपसे कोई SI बोले या rationalized बोले, यही है। कितने यूनिट होते हैं सर? 7. Which one? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर क्या ऐसे ही लिखना है? नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। लेंथ, मास, टाइम, ऐसा नहीं कि 7 मैंने लिखा ऐसे ही, ये टेम्परेचर को इधर लिख लो, ऐसे इधर लिख लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबके ये क्या है? यूनिट है, और ये क्या है? सिंबल है। लिखते समय हम ऐसे ही लिखते हैं, याद है ना? ठीक है, जब हम यूनिट लिखते हैं फोर्स का, जैसे किसका लिखते हैं? वेलोसिटी का लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं ना, तो मीटर ये सेकंड, बस याद रखिएगा। सिंबल देखो, अभी तुम लोग छोटे हो तो अभी भी कई टीचर आप इग्नोर कर देते हैं, बट वो राइट वे नहीं है लिखने का। और जब आपके वो स्किल में आ जाएगा ना, एक्सरसाइज में आ जाएगा, तो आप सुधार नहीं सकते। तो शुरू से ही सही लिखो। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो टीचर्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। एक बार आपको बता दिया जाए तो उसको फॉलो करिए। ठीक है, प्लीज राइट इट। हो गया सभी का? ये उतार लिया आपने पक्का? तो मैंने फिर से बोला आपसे कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में आपको क्या करना है? हम पढ़ रहे हैं यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट में हमने 4 पढ़ा, FPS फुट, पाउंड और क्या सेकंड, CGS, C फॉर द सेंटीमीटर, G फॉर द ग्राम एंड S फॉर द सेकंड, MKS, M फॉर द मीटर, K फॉर द किलोग्राम, S फॉर द सेकंड एंड SI। ठीक है, ऐसा ही हो गया। हमने बोला इसको रैशनलाइज MKS भी बोलते हैं। ठीक है, नीचे से यहीं से एक लाइन लिखो, जहाँ पे ये खत्म किया वहां से एक लाइन लिखो। लिखो, Beside the 3 unit of MKS system, besides the 3 unit of MKS system, besides the 3 unit of MKS system, besides 3 unit of MKS system, 3 unit of MKS system, लिख दिए। 4 fundamental and 2 supplementary unit, 4 fundamental and 2 supplementary unit are also included in this system, ठीक है, also include in the system, लिख दिया। हाँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि MKS में सिर्फ 3 था, उन 3 के अलावा हमारे पास क्या है? 4 बेसिक्स हैं। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको कुछ इस पे एग्जाम्पल तौर पर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। इसको मैं अभी देखिए, आप नोटिस करिए मैं जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलेंगे? स्पीड, या इसको बोलेंगे वेलोसिटी, 2 हो सकता है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर क्या होता है बेटा? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है? और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट है? अरे हाँ ना, ठीक है। अब डिस्टेंस भी दूरी, डिस्टेंस भी लेंथ है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। और अभी आपने पढ़ा कि लेंथ को किससे मेजर करते हैं? अब देखिए,
एस या वी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको भगाओ, मीटर पर क्या? सेकंड। अच्छा, कई कई किताब में ऐसा लिखा रहता है, ध्यान से देखिएगा, मीटर सेकंड इनवर्स या सेकंड की पावर -1। ऐसा क्यों है पता है ना तुमको? क्योंकि ये अपॉन अपॉन में है ना बेटा, ये तो अपॉन में है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 होता है, तो ऊपर जाएंगे -1 हो जाएगा। आया समझ? आ रहा है ना? अच्छा, दूसरे का देखिए आप, देखिए दूसरा क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। ए बराबर क्या होता है बताइए? ए बराबर क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समझ रहे हो? चेंज इन वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी का भी क्या यूनिट बताया हमने? देखिए, मीटर अपॉन सेकंड होता है वेलोसिटी का, और सेकंड का क्या होता है? पहले से टाइम है तो सेकंड हो गया। और इसको मैंने लिखा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, दिख रहा है आपको? या इसी को लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका है? एक्सेलरेशन का। अब देखिए तीसरा एक और ये देख लीजिए एग्जांपल। बोले सर फोर्स का क्या होगा? फोर्स, हम बोलेंगे फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू, देखिए एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। नोटिस करिएगा, मास का क्या होता था? किलोग्राम। यस सर, किलोग्राम डैश। और इसका क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? न्यूटन। तो ये न्यूटन छोड़ो, फिलहाल तो हमसे इससे मतलब है। देख रहे हैं आप? तो क्या किसी का आपको यूनिट याद करने की आवश्यकता पड़ेगी इसको पढ़ने के बाद? नेवर, कभी नहीं। आप क्या करोगे? अगर आपको फॉर्मूला पता है बेटा, तो आपको यूनिट चुटकी में पता चल जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ? जैसे मैंने 3 एग्जांपल दिए आपको। इसके अलावा अगर आप मान लो आपके पास कभी वर्क का पूछ ले, ध्यान से देखिए, वर्क, तो वर्क बराबर होता है एफ इंटू डी। ठीक है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मार्कर कोई सही नहीं चल रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने फोर्स का निकाला है, बोले क्या सर? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही था ना? देखिए, और आप डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं लाला? डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर। तो देखिए क्या हो गया फॉर्मूला? किलोग्राम मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर अपॉन क्या है? सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं इसको सही से लिखूं तो बोलूंगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? आ रहा है? ऐसा आप किसी चीज का भी निकाल लो, ए टू जेड किसी का निकालोगे सेम। ठीक, और बताओ, तुम ही बताओ, मैं निकाल दूं। बताओ, और कोई क्वांटिटी बताओ तुम्हारे हिसाब से, कोई फिजिकल क्वांटिटी जो तुमको पता हो, जो तुमने पढ़ा हो अभी तक स्कूल में, बताओ। मैं बता देता हूँ, बताओ चलो, कोई फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड वेलोसिटी पढ़ा है तुमने, एक्सेलरेशन पढ़ा है तुमने, फोर्स पढ़ा है तुमने, ठीक है, वर्क पढ़ा है, पढ़ोगे मतलब, अगर नहीं पढ़ा है तो। समझ में आ रहा है? इसके अलावा जो भी 11th में यूज होंगे सारे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पावर, सबका। फिलहाल इसको उतारो। हाँ देखिए, मैं रैप कर रहा हूँ। देखिए एक अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, एक और चीज सुनिए, अब ध्यान से सुनिए मैं जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नोटिस करिए। अगर आपसे कोई बोल दे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप बताओ यूनिट, बोलो। अब पहले तो आपको भी नहीं पता होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी, उस ग्रेविटी का जो फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो होता है एफ बराबर जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटी का फोर्स। ठीक है, उस ग्रेविटी के फोर्स में जो जी है, जो क्या है? जी, इस जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान से सुनना आप लोग। और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, और थोड़ा सा डायमेंशन भी पूछता है। तो डायमेंशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, अभी आप छोटे हैं, पढ़ाऊंगा, रुको आने दो। ठीक है, तो अगर मुझे इसका यूनिट निकालना है तो मैं इस इक्वेशन को कैसे हैंडल करूंगा? इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा, इन दोनों को यहाँ ट्रांसफर करूंगा, सिंपल है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ ट्रांसफर किया तो लिखा एफ इंटू आर स्क्वायर, और ये नीचे आया क्या हो गया बेटा? m1 m2। आया समझ में कैसे किया मैंने ट्रांसफर? इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, आया समझ में? अब मैं इसको सीधा लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ध्यान से देखो, तो मैंने लिखा G बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आइए कान में ट्विस्ट ले आता हूं। ठीक, फोर्स का अपन निकाल के बैठे हैं,
आर का, आर इज व्हाट, लेंथ, एंड एम इज व्हाट, मास। ठीक है, देखते जाना। अब एफ का क्या होता है बेटा, अभी निकाला था आपने सर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था किसका, फोर्स का। अगर मान लो तुमको फोर्स का नहीं पता, ठीक है, सपोज करो नहीं पता हो, सपोज समझो नहीं पता हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लिखेंगे। वो क्या है, देखिए मिटा रहा हूं इसको मैं। सपोज करो आपको किसी ने कहा सर मुझे एफ का तो नहीं पता, मैंने कहा ठीक है बेटा कोई नहीं, तो एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो पता होगा आपको, अपॉन m1 m2। लो और बड़ा कर दिया हमने, ये तो पता होगा ना। तो हमने कहा चलो, हमने कहा इस m को, हमने कहा क्या, मीटर, यानी कि m को क्या है, किलोग्राम, क्योंकि मास है। इस a का हमने क्या बोला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया m का a का, और ये डिस्टेंस है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन, ठीक है, इसके बटे में क्या है देखिए, अपॉन, ठीक है, m1 m2, दो मास है, m1 m2 का मतलब क्या है, टू काइंड ऑफ मासेस। m1 m2 मतलब हो गया बेटा किलोग्राम इंटू क्या, किलोग्राम। आया समझ में, देखिए F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, आर हो क्या है लेंथ, तो मीटर स्क्वायर, और ये दोनों मास है तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, जब भी कोई डिवाइड होता है तो इंटू होता है तो उल्टा हो जाता है, याद है ना, कितनी बार बताया। तो एक बार एक लाइन और लिखता हूं मैं, किलोग्राम मीटर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं सबको, ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई कर दो बार हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन, देखिए सेकंड स्क्वायर इंटू केजी, इंटू केजी। आया समझ में कैसे आया, अरे डिवाइडेड था, उल्टा किया तो हो गया। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, ये देखिए इसका पावर एक होगा, इसका पावर एक, आपको 10 बार बताया, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई बराबर क्या होता है, ए की पावर एक्स प्लस वाई, मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, अलजेब्रा के क्वेश्चन वगैरह में। ठीक, तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो देखिए, तो ये हो जाएगा, देखो इस किलोग्राम को मैंने इस किलोग्राम से उड़ा दिया, ठीक है, किलोग्राम से किलोग्राम गया, इसको मैंने किया, ये हो गया मीटर क्यूब। आया समझ में कैसे हुआ। और नीचे वाले को देखिए, नीचे क्या है, सेकंड स्क्वायर और क्या है, केजी, ठीक, सेकंड स्क्वायर और क्या है, केजी। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, देखिए नोटिस करिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, केजी, ठीक है, तो इसका इसका मात्रा क्या हो जाता है, एक तो मात्रा तो यही हो जाएगा क्या, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर केजी, या इसको बोलेंगे दूसरा मात्रक, केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -2, सॉरी, ये हो जाएगा। आया समझ में। कोई आपसे पूछ रहा है जी का बताइए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या होगा, तो ये होगा। ओके, अरे आ रहा है समझ में, हाँ नहीं आया, फिर से वही, मैंने जी का निकाला था, मैंने इसको ट्रांसफर किया, इसको यहाँ ट्रांसफर किया। फोर्स का होता है mlt की पावर -, सॉरी वो तो मैं डायमेंशन बता दूंगा। फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, दोनों नीचे मास है दो, तो केजी केजी, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। देखो नीचे केजी स्क्वायर है, तो इस केजी से इस केजी को काट दिया, उड़ गया, एक केजी बचा, ये मीटर क्यूब हो गया, ठीक है, और नीचे क्या है, सेकंड स्क्वायर केजी है, तो या तो हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर केजी, या आप लिखो किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2, ठीक है ना। ऐसे हम किसी भी चीज का क्या डायमेंशन निकाल सकते हैं, ओके, किसी भी चीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक, ठीक है। तो आपका फिजिक्स इंग्लिश मीडियम वालों का शुरू हुआ है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, सिस्टम ऑफ यूनिट, बेसिक्स फिजिक्स, जिसको बेसिक मैथमेटिक्स भी बोलिए चाहे बेसिक फिजिक्स बोलिए, ये उसी का पार्ट होता है, ठीक है। पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, और इसका अलग कॉपी बनाइएगा, बहुत काम आएगा, वरना आजकल के मास्टर जान ही रहे हो, जब मास्टर इस हद तक गिर जा रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के पास ही आके पढ़ो, मतलब बताओ मतलब कोई टीचर ये बोल दे हमारे बच्चों को रोक के कि बताओ तुम ब्राह्मण होकर कुर्मी के पास पढ़ने जा रहे हो, तो भाई तुम तो कितना बड़ा जातिवाद है, तो क्या ही पढ़ाएंगे लोग, सोच ही इतना नीचा है। उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।